और चुनाव जीतूंगा। इसमें दुनिया की कोई हस्ती नहीं है जो विजय लाल को हरा दे गाजीपुर से, ये मैं विश्वास रखता हूँ। उत्तर प्रदेश में एक ऐसा चेहरा, जिस चेहरे की कोई, जिस तरीके से आप कह सकते हैं कि वो चेहरा किसी परिचय का मोहताज नहीं है। पूर्वांचल के बिरहा गायक सम्राट श्री विजय लाल यादव जी हमारे साथ हैं और चर्चा ये भी है कि आने वाले समय में गाजीपुर लोकसभा सीट से सांसदी का चुनाव में जिस तरीके से लड़ सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने अपनी गायकी के दम पर पूर्वांचल ही नहीं उत्तर प्रदेश समेत भारत में अपने नाम का परचम लहराया है। फिलहाल इतिहास में एक बार ऐसा भी है जब इनको बीजेपी ने टिकट दिया तो ये चुनाव लड़ने से इनकार कर दिए। फिलहाल हमारे साथ हम इनसे बात करेंगे। पहले सर, आर गंगा में आपका स्वागत है। किस तरीके से देखते हैं सर? जी, बहुत बहुत हमारे जितने दर्शक हैं उनको प्रणाम करता हूँ और आर गंगा के आप सभी साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूँ। और हमारे भोजपुरिया भाई लोग, ये लोग हमरा के प्यार दिले बा, 30-40 साल से हमके लोग बर्दाश्त कर रहल बा, सुन रहल बा, वो लोग के भी हमारा तरफ से बहुत बहुत नमस्कार प्रणाम है। और सब ठीक ही है। हम लोग तो दल के एक सिपाही हैं। आपका प्रश्न रहा कि लोकसभा चुनाव का प्रश्न था, तो हम लोग माननीय धरती पुत्र के और माननीय अखिलेश यादव जी के एक सिपाही हैं। उनके हर एक आदेश का पालन होगा, जैसा हमारे नेता कहेंगे वैसा होगा। मैंने भी टिकट के लिए जो है अपने नेता से निवेदन किया है, मैंने मांगा है और अच्छी तरह से मांगा है और जवाब भी उनका सकारात्मक था। मुस्कुराए और मुस्कुरा करके हाथ उठाए। तो इसका मतलब हमारे नेता की अभी इच्छा है कि गाजीपुर लोकसभा से अगर समीकरण बनता है तो मैं लड़ूंगा और जीतूंगा। अगर किसी कारणवश मुझे नहीं मिला, किसी और को मिला, तो उसको जिताया जाएगा। हम तो पार्टी के लिए बने हैं, पार्टी की मजबूती चाहते हैं, लेकिन इस बार हमने भी मांगा है मजबूती से। जी, कैसा लगेगा सर जिस तरीके से, कितना टक्कर होगा बीजेपी से? अब कहूँगा तो आप कहेंगे कि बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। नहीं, जानने दर्शक तो जाने। और दर्शक हमसे पूछने से बेहतर होगा कि एक दिन आप गाड़ी उठाइए और गाजीपुर के मतदाता से रोड पर, चट्टी पर, चौराहे पर पूछ लीजिए कि निर्विवाद कौन सा चेहरा है जिस पर कोई विवाद न हो। तो एक नाम आएगा, वो विजय लाल यादव। टक्कर का जहाँ तक सवाल है तो चुनाव जी लड़ाला सब कहाला कि एकदम हम एक नंबर पर हैं, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है, भरोसा है अपने लोगों पर, अपनी जनता पर, अपने पब्लिक पर, अपने भगवान पर। और ये भरोसा है कि 40 साल से लोगों ने खूब इनाम दिया, खूब गवाया, खूब वाहवाही किया, लेकिन इस बार जब हम लोकसभा के मैदान में होंगे गाजीपुर लोकसभा से, तो जी खोल के हर वर्ग, हर जाति के लोग जी खोल के अपने कलाकार को इनाम के रूप में वोट देंगे और किसी से मुकाबला नहीं रह जाएगा, कोई सामने नहीं टिकेगा। ये हम पूरा भरोसा रखते हैं। इस तरीके से महंगाई बढ़ती चली जा रही है, उसको कैसे देखते हैं सर? हम तो अब तो आप महंगाई की बात कर दिए। मुझे क्या कहना है, मैं तो दल का छोटा सा नेता हूँ, सिपाही, कलाकार भी। हिंदुस्तान में इतनी महंगाई, इतनी बेरोजगारी, इतना भ्रष्टाचार जो इस 9 साल में हुए हैं, बताइए
यहाँ तक कि सरहद के नौजवानों को भी नहीं छोड़ा। लड़का हमारा भतीजा, हमारा बेटा तैयारी करेगा, किसान का बेटा तैयारी करेगा और जा कर के वो भर्ती हो जाएगा। ना लड़का एक तरफ ट्रेनिंग दे रहा है मिलिट्री वाली, अग्निवीर वाली की कौन सी, एक तरफ ट्रेनिंग दे रहा है तो ट्रेनिंग पर उसका ध्यान नहीं है, दूसरे तरफ दूसरे नौकरी का फॉर्म भर रहा है, उसकी भी परीक्षा की तैयारी में जुटा हुआ है। नौजवानों के कैरियर के साथ और हिंदुस्तान के नौजवानी के साथ इससे भद्दा मजाक और कुछ नहीं हो सकता। देना हो तो रोजगार दो और बच्चों को ऐसा मत करो कि ट्रेनिंग भी दे दो, 4 साल के बाद उन्हें रिटायर कर दो और रिटायर्ड होकर निकलें जब वो, फिर बेरोजगारी की मार जब पड़े तो तुम्हारी ट्रेनिंग से कंप्लीट है ही है, वो हथियार उठा के कोई काम कर बैठे। इसलिए देश बड़ी जो है अब जैसे सर सपा से कई नेता पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, क्यों? देखिए, आने जाने वाले आते रहते हैं, जाते रहते हैं, समझ रहे हैं ना। जो मौसम कुछ पहचानते हैं कि अब मौसम बादल किधर बरसने वाला है। सरकार सपा की बनेगी कि नहीं बनेगी, लगता है कि नहीं बनेगी। सरकार सपा की बनेगी, हाँ बनेगी, तो सरकार सपा की बनेगी, चलो सपा ज्वाइन कर लेते हैं। कुछ लोगों का ये रोजगार राजनीति में, लोहिया जी ने, चौधरी साहब ने, माननीय नेताजी ने राजनीति में आकर के लोगों की सेवा किया, लोगों का दुख जाना, लोगों किसानों का जो है गन्ने के भुगतान के विषय में सोचा, किसान का अनाज कैसे बिकेगा इसके लिए सोचा, किसान की बीमा योजना के लिए सोचा माननीय नेताजी ने और माननीय अखिलेश यादव ने। किसान का पानी मुफ्त कर दो, नहर का पानी मुफ्त था, बिल्कुल पैसा नहीं लगता था, 1 रुपये की स्लिप से दवाई मिलती थी। पढ़ने वाला नौजवान यही भर्ती थी, माननीय हमारे अखिलेश यादव जी ने कहा था कि खाली हाई स्कूल पास करके दौड़ लो और भर्ती हो जाओ, दौड़ निकाल दो। तो पूरी तरह से ये रोजगार हो गया है। राजनीति रोजगार में बदल गई है। किधर का पलड़ा भारी है उधर भाग जाना है हमें। देश जाए भक्खड़ में, गरीब जाए भक्खड़ में। स्थिति क्या है, गरीब गरीब होते जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहा है। महंगाई की मार से 2 वक्त की रोटी, अरे रोटी मिलने का मतलब ये थोड़ी है। आज ज़माना वो नहीं है कि सूखी रोटी और प्याज और नमक खा के आदमी बिता ले। प्रदूषण है हवा में, स्थिति बड़ी नाजुक है देश की, तो भगवान ही रक्षा करे। देखिए आपकी आंखों में आंसू है, क्यों? दर्द क्यों? दर्द है, ये कोरोना की मार को झेला है, मैंने देखा है अपने सब दुनिया, पूरा हिंदुस्तान पूरा दुनिया देखा है। लेकिन कोरोना में मैं अपने आवास पे था, लोग आ करके यहाँ रोते थे, बिलबिलाते थे, गिड़गिड़ाते थे, भैया मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, मैं लाचार हूँ, खाना नहीं चाहिए। यहाँ बगल में दुकानदार है, जाके पूछ लीजिए आप। मैं दुकानदार से कह दिया था कि मेरा पैसा कम हो जाएगा तो पैसा मंगा लूँगा, हमारे पास हैं लोग, इनको राशन दो। 4000, 5000, 3000, 4000, 5000, 3000 का राशन एक एक आदमी को, मतलब दिन भर में 15 दिन तो ऐसा था कि इतना स्थिति नाजुक हो चुकी थी कि भीड़ लगने लगी और पैसे की स्थिति ठीक नहीं थी हमारी। मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया हरियाणा से, उन्होंने फिर भेजा मुझे 5 लाख रुपया।
हम कहा ऐसी ऐसी बात है, मेरा पैसा ख़त्म हो चुका है। और यहाँ लोग आके दरवाजे पर रोते हैं कि भैया काम रोज़गार नहीं है, घर में बैठे हैं, बच्चे 2 दिन से पानी पी के हैं। तो उसे भी कलाकार बड़ा भावुक होता है। बिल्कुल सर। उसमें हर कलाकार नहीं है। जो अपनी कला से जुड़े हैं, समाज से जुड़े हैं, जो अच्छा समाज देखना चाहते हैं, अच्छी कलाकारी उनकी है, अच्छा कला प्रस्तुत करना चाहते हैं, कलाकारी को मात्र बिजनेस का साधन नहीं जानते हैं, लोगों के दुख दर्द को जानते हैं, तो उनकी आंखें लाल और सुर्ख हो जाएगी। और जो कलाकारी को अपना व्यवसाय समझते हैं और दुनिया जाए भक्खड़ में, उससे कोई मेरा मतलब नहीं है, उनसे गरीबों से मतलब नहीं। जिनके घर का बुजुर्ग खुद ही दूसरे की कटिया बिनिया कर रहा हो और वो लंबी लंबी हाँक रहे हैं, लंबी लंबी धोती पहने हैं, लंबी लंबी बात बतिया रहे हैं, समाज में अपने को बन रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा धन्ना सेठ हूँ, बहुत मेरे पास पैसा है। छी है और थू है ऐसे पैसे पर। जो अपने घर के बड़ों का, अपने घर के बुजुर्गों का, अपने लोगों का, अपने गुरु का सम्मान आदर न करे, ऐसी कला का क्या मतलब? यही है सर। क्यों दिनेश लाल चले गए बीजेपी में और आप लगातार समाजवादी, चाहे मुलायम सिंह रहे हो, नेताजी रहे? कोशिश तो मुझे भी किया गया था। क्या कहा गया था सर? कोशिश मुझे भी किया गया था बीजेपी में जाने के लिए, और जंगीपुर से 10 दिन मैदान में भी था। हमारे अभिभावक थे स्वर्गीय श्री कैलाशनाथ यादव जी, लड़ रहे थे चुनाव। लेकिन जब हमारे नेताजी का फ़ोन आया, माननीय मुलायम सिंह यादव जी का, कि मुलायम सिंह यादव की अगर सम्मान करते हो, इज्जत करते हो और हमारा सिपाही हो, तो कल सुबह पार्टी ऑफिस पहुंचो और फेंक दो सिंबल। राजनीति में ऐसा नहीं होता है, ना ऐसा किसी ने किया है। सही बात है, अपने ही प्रेत करना। हाँ, अब ये भी आप कहेंगे कि तो टिकट आपने लिया क्यों? टिकट मैंने लिया नहीं, टिकट थोपा गया था मेरे ऊपर जबरी। हाँ, तो लड़ोगे क्यों नहीं? और जब देखा टीवी पे नाम चलने लगा तो 8-10 दिन था मैदान में, सोचा कि अब आ ही गया है तो लड़ू लो। लेकिन देखा मैं कि ना जिले का अध्यक्ष है साथ में, और ना ही पार्टी के कोई लोग हैं साथ में, कुर्सी पर चाहिए कुर्सी, न पार्टी के लोग हैं साथ में। कुछ लोग थे, मुझे बड़ी आत्मग्लानि हुई यार, ये क्या है? दल ने जिसको टिकट दे दिया उसको नेता मानना पड़ेगा। जैसे आपने कहा कि क्या लोकसभा आप लड़ेंगे? हाँ, अगर हमारे नेता की इच्छा होगी तो लड़ूंगा, और हमारे नेता की इच्छा माननीय अखिलेश यादव की नहीं होगी तो नहीं लड़ूंगा। जिसको टिकट दे देंगे उसी को जिता दूंगा। ये ईमानदारी है, और ज़्यादा नहीं कहूँगा। गाजीपुर वाले जो कहते हैं वो करते हैं, सुना है। हाँ, इसमें शक नहीं, लेकिन वो में कुछ ऐसा आदमी हुआ। अब तो मिलावट हर जगह है। दिनेश पे कुछ बोल नहीं दिनेश पे क्या बोलें? दिनेश हमारा भाई है छोटा, वो घर नहीं रहता है, वो मुंबई रहता है। हमारे संस्कारों से पला बढ़ा जरूर है, लेकिन जब बड़ा हुआ तो वो बॉम्बे चला गया, और बॉम्बे चला गया तो उसका सर्कल, उसका उठक बैठक किसी और लोगों के साथ हो गया। तो जब उठक बैठक हो गया तो और लोग जो है अपना रास्ता घुमा दिए, तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। मन है उसका, जवान है, और उसका मन है, और जहाँ रहे सुखी रहे, लेकिन हम जहाँ हैं वहाँ बहुत सुखी है। सर, अखिलेश यादव पे लगातार हमलावर रहते हैं सांसद दिनेश लाल यादव, उसको कैसे देखते हैं? कहते हैं कि यादव जो समाजवादी पार्टी है उसका अस्तित्व खत्म होने वाला है। टिकटवा फिर दोबारा कैसे मिली? अखिलेश यादव पर और समाजवादी पार्टी पर हमलावर ना हुई हैं, चुपचाप हाथ जोड़ के बिता ली हैं 2-3 साल, 2 सालवा, तो इनके टिकटवा के दे? कौने बेसिस पर टिकटवा दे?
टिकटवा ना न मिली भैया, तो ये टिकटवा लेवे खातिर कि दोबारा फिर हमके टिकटवा मिले हम लड़ जाई, इसलिए आदमी हमलावर होता है। और सुनिए, कौन नहीं चाहता कि हम चाँद को छू लें। हर लोग चाहते हैं कि हम चाँद को छू लें। क्या कोई छू पाता है? क्या नहीं छू पाता है। तो हमला भी किया तो इतने बड़े लोगों पर हमला किया कि इसको दुनिया जाने। छोटे लोगों पर आप मान लीजिए कि आप कहते हैं हमलावर रहते हैं, किसी छोटे नेता को जिसको जानते नहीं उस पर हमला करके कोई क्या करेगा? सर कोई ऐसी 2 लाइन जो माननीय नेताजी या तो अखिलेश यादव की 2 लाइन कुछ याद है आपको? गीत गाना चाहेंगे 2 लाइन? गीत तो तमाम कुल कलाकार लेखा गाता हूँ। हम भी गाते हैं, हम तो नेताजी के ज़माने से गाते आ रहे हैं। और अब तो एक ही बात वही है कि राज्य भाजपा का हटाओ, नाम बसपा का मिटाओ। राज भाजपा का हटाओ, नाम बसपा का मिटाओ। पूरे हिंद की एक ही आवाज कि साइकिल जिंदाबाद, बोलो बोलो कि साइकिल जिंदाबाद। कांग्रेस तो वह कांग्रेस नहीं, ये है मतलब के साथी। पैसे पे रोजाना बिकता है बहुजन समाज का हाथी। अच्छा, ये भी बात है कि बहुजन समाज का हाथी तो पैसे पर खुलेआम बिकता है। पैसा दो, टिकट लो, जाओ MP हो जाओ, MLA हो जाओ। लेकिन उनके कुछ चेले हैं जो वहीं से राजनीति का पहाड़ा पढ़ के राजनीति में आ रहे हैं। आज गली गलियारे में अपनी जातिगत राजनीति को लेकर घूम रहे हैं, वो भी पैसे पर ही टिकट बेच रहे हैं। कैसे हिंदुस्तान का भला होगा आप बताइए? जो 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ दे करके टिकट खरीद के और चुनाव लड़ेगा, फिर 2 करोड़ लगाएगा। 5 करोड़ में MP चाहे MLA होगा तो पहले तो 5 करोड़ सोची कि हमार निकलो ना, एक बाद में तोहार विकास करी। पूरी की पूरी नंगी हो गई है व्यवस्था, राजनैतिक व्यवस्था। हमारे कुछ नेता हैं जिन्होंने इसे अपने ईमान की चादर से ढक करके जिंदा किया हुआ है, जैसे माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय तेजस्वी यादव जी, हमारे अभिभावक हैं माननीय लालू प्रसाद यादव जी। लालू प्रसाद यादव जी को ले लीजिए, आप सोच में पड़ जाएंगे। एक ही केस में और लोगों को बेल मिल जाती है और लाली जी को जेल मिल जाती है। कहीं न कहीं आपके मन में डर है कि सबको अभी ये बीजेपी सब जितने नेता हैं सबको डरवा रही है, खत्म करना चाहती है, सबको मिटा देना चाहती है कि हमारे सामने टक्कर में लड़ने वाला कोई रहे ना। ऐसे अब देखिए, तेज तर्रार नेता संजय सिंह को सदन से निर्मित कर दिया गया, क्योंकि वो बोलते हैं, आपकी गला पकड़ते हैं, चुप नहीं बैठते हैं। तो आपको बुरा लगता है कि साले को इसको हटाओ, नहीं तो हमारा गला पकड़ रहा है। लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियां लोकतंत्र की हत्या कर रही है। बहुत दुख के साथ बता रहा हूं कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ भी करने को तैयार है। और मैं अपनी बात कर रहा हूं और अपने लोगों से कह रहा हूं, हम ईमान ना हो मेरे पास, मैं ईमानदार न हूं, लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। हाँ,
लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, पार्टी छोड़ के लोग जा रहे हैं। मेरे तरफ देखो नजर उठा के। आज हाथ उठा दूं तो उत्तर प्रदेश सरकार और चाहे केंद्र की सरकार, चैलेंज है मेरा, विजय लाल यादव को कुछ भी देने को तैयार है और तैयार हो जाएगी। आज के डेट में उत्तर प्रदेश सरकार भी और केंद्र की सरकार भी, लेकिन हम ईमान बेचने वाले नहीं हैं। हम लपेट के समाजवादी झंडे में लपेट के फेंक दिए जाएंगे। हम नहीं चाहिए मुझे एमपी एमएलए का पद, हम तो कभी एमपी एमएलए हो गए होते। जब बीजेपी का टिकट सिंबल वापस न किया होता तो दोबारा एमपी लड़ गया होता, कभी एमपी एमएलए हो गए होते। लेकिन हमारा ईमान हमारी दौलत है, हमारी जान है, और जो हमारा ईमान है, हम अपने ईमान से और ईमानदारी से जीना चाहते हैं। नहीं तो इसीलिए तो ऊपर वाले ने दोबारा हमें ज़िंदगी बख्श दिया, नमाज दिया फिर। नहीं तो ऐसे एक्सीडेंट से कोई बचता नहीं है। ऊपर वाले ने आशीर्वाद दे दिया कि नहीं आपको कुछ करना है, और वही मैंने अपने माननी जी से कह दिया कि बच गया हूँ, बच गया हूँ। तो मन में कोई लालच नहीं है, बस एक लालच है, गरीब मजदूर किसान पीड़ित, जो गरीब अपने बेटियों की शादी नहीं कर पा रहा है उसमें चढ़ बढ़ करके हिस्सा लूँ। जिनके सर पे छत नहीं है उनके लिए कुछ करने की इच्छा है। जो रोटी के लिए मोहताज है उसके लिए कुछ करने की इच्छा है। और जब इच्छा है करने की तो हमारे नेता जरूर हमें मौका देंगे और चुनाव जीतूंगा। इसमें दुनिया की कोई हस्ती नहीं है जो विजय लाल को हरा दे गाजीपुर से, ये मैं विश्वास रखता हूँ। ये थे हमारे साथ जिस तरीके से जो बिरहा गायक कलाकार हैं और पूर्वांचल के सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने कहा कि जिस तरीके से अगर समाजवादी पार्टी विजय लाल यादव पे भरोसा जताएगी तो जनता में जो वर्चस्व है वो कहीं न कहीं दिखाई देगा। इन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से दिनेश लाल यादव भले ही अखिलेश यादव पे हमलावर इसलिए हैं कि आने वाले 2024 में उन्हें आजमगढ़ से टिकट मिल जाए, लेकिन सवाल ये उठता कि जिस तरीके से विजय लाल यादव चाहते तो बीजेपी का दामन थामते तो कई साल पहले एमपी और एमएलए हो चुके होते। लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक मैं रहूँगा तब तक आखिरी सांस तक समाजवादी पार्टी के साथ ही रहूँगा। आने वाले समय में अखिलेश यादव क्या विजय लाल यादव पे भरोसा जताएंगे? गाजीपुर से राहुल यादव, आर गंगा न्यूज।